बड़ी अच्छी ताली पवित्र आत्मा के लिए। आमेन। Welcome Holy Spirit on the stage. हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे इस मंच पर। हालेलुया। Welcome Jesus on the stage. प्यारे यीशु मसीह का स्वागत करिए इस मंच पर। आमेन। Welcome Heavenly Father on the stage. स्वर्गीय पिता का स्वागत करिए इस मंच पर। हालेलुया। Welcome God of Trinity on the stage. त्रिएक परमेश्वर का स्वागत करिए इस मंच पर। आमेन। Oh Lord, that is your place. ये जगह आपकी है प्यारे परमेश्वर। I am a small worker. प्रभु मैं तो एक छोटा सा कार्य करने वाली एक छोटी सी बेटी हूँ प्रभु आपकी। Oh Lord, be with me. Let your spirit speak to your people. प्रभु आप मेरे साथ रहें और ऐसा होने दे परमेश्वर कि आप ही स्वयं अपने बच्चों से बातें करें। Okay, let's begin. हालेलुया। Are you all happy in the presence of the Lord? क्या आप सभी खुश हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में? आमेन। I'm also so much glad by seeing every one of you. मैं भी बहुत खुश हूँ आप सबको देखकर, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। I praise God for every one of you. मैं हर एक जन के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। His grace is wonderfully with you. देखिए उसकी दया, उसका अनुग्रह बड़े अद्भुत तरीके के साथ आपके साथ है। Hallelujah. I praise God. I thank you, Jesus, for giving me this privilege. He brought me here that I may share from His living word. मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे मौका मिला कि इस मंच पर आके आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटूं। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready? क्या आप तैयार हैं कलीसिया? Hallelujah. हालेलुया। What we are going to have now? हम क्या खाने जा रहे हैं अभी? The स्वर्गीय मन्ना. हम स्वर्गीय मन्ना को खाने जा रहे हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly manna. स्वर्गीय मन्ना। This holy Bible is heavenly manna for us. देखिए परमेश्वर का पवित्र वचन ये स्वर्गीय मन्ना ही तो है। And this manna is going to touch our soul, spirit and mind. और देखिए ये स्वर्गीय मन्ना, ये स्वर्गीय वचन हमारे दिमाग को, हमारे आत्मा प्राण देह को छूने जा रहा है, छू लेगा। आमीन। This word of God is so much wonderful. देखिए परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है। This word of God is full of power. देखिए परमेश्वर का वचन पूरी सामर्थ से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है। It's a power which there is no power like this. देखिए जो सामर्थ और शक्ति परमेश्वर के वचन में है, ऐसी शक्ति और सामर्थ और कहीं भी नहीं है। Hallelujah. आमीन। हालेलुया। Power above all powers. सारी शक्तिशाली शक्तियों से सबसे बड़ी शक्ति परमेश्वर के वचन में ही है। Hallelujah. आमीन। हालेलुया। Beautifully written. देखो बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा है। There are so many things in the Bible which is written. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद You यीशु, are आपका midst of धन्यवाद us. करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं। हालेलुया। And what a blessed time that we are going to hear from your holy word. कितना सुंदर समय है, कितना आशीषित समय है कि हम आपके वचन में से सुनने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद Oh Lord, यीशु। your word is everything for me. ओ परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए सब कुछ है। आमीन। Hallelujah. It is Hallelujah. written in the book of Matthew. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, Chapter 24, verse 35. उसके 24 अध्याय में और उसके 35 आयत में लिखा है Heaven and earth will pass away. कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी चाहे टल जाएं, But my words will never pass away. पर मेरा लिखित वचन ये कभी नहीं टलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you not enjoying the word of God? क्या आनंद नहीं उठा रहे आज के वचन का? क्या ये बड़ी बात नहीं थी कि स्वर्ग और धरती टल जाएंगे पर हमारे परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा? हालेलुया। आमीन। Nothing can move this word. देखिए कोई भी चीज इस वचन को नहीं हिला सकती। How you came here, how you saved in Christ, देखिए अब कैसे परमेश्वर में आए, कैसे आप यहाँ आए, how you came to know about Christ, कैसे आपको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, how you came in belief, कैसे आप विश्वास में आए। you heard the word, आपने वचन को सुना, you heard the word, आपने वचन सुना, you heard that Jesus heals, आपने वचन सुना कि परमेश्वर चंगा करता है, you heard that Jesus is salvation, आपने सुना कि परमेश्वर मुक्तिदाता उद्धार करता है, you heard that something big is happening in the churches, आपने सुना है कि चर्च जहाँ कलीसिया होती है, चर्च होता है, वहाँ पे तो अद्भुत काम होते हैं, आपने ये सुना है। you heard the word and you saved.
देखिए आपने वचन को सुना और आप बचाए गए हैं। Hallelujah! हालेलुया, आमेन, आमेन। What a wonderful thing! देखिए कितनी अद्भुत बात है ये। There is power in His holy word. देखिए उसके पवित्र वचन में शक्ति है, सामर्थ है। What Jesus says about His word. देखिए परमेश्वर खुद आप अपने वचन के बारे में क्या कहते What हैं। Jesus says. देखिए यीशु क्या कह रहे हैं अपने वचन के Book बारे of में। Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 4, verse 4. Man shall not live by bread alone, देखिए मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित ना रहेगा, but by every word that comes from the mouth of पर वो God. हर शब्द, वो हर वचन जो परमेश्वर के मुख से बाहर आता है, You will live by that also. आप वो मनुष्य वचन के द्वारा जीवित रहेगा। Hallelujah. 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 If you are Hallelujah. dying in your sickness, यदि आप अपनी बीमारी में मर रहे हैं, this word will deliver you. आज का वचन आपको चंगा कर देगा। Hallelujah. If Amen. you are struggling in your success, word will give you success. देखिए आप सफलता पाने के लिए हो सकता है संघर्ष कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ वचन आपको सफल व्यक्ति बना देगा। Hallelujah. Amen. This word will make you so much fruitful in every season. हालेलुया, ये वचन, परमेश्वर का सामर्थी वचन आपको हर ऋतु में, हर मौसम में फलवंत रखेगा, आशीषों से भर देगा। Hallelujah. आमेन। If there is a dryness in your life, यदि आपके जीवन में सूखा है, if there is sadness in your life, यदि आपके जीवन में निराशा है, if there is nothing in your life, यदि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, oh, this mighty word will bring a revival in your life. देखिए ये प्रभु का सामर्थी वचन आपकी जिंदगियों में जागृति को लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Come on, Ecclesia. Hallelujah. ताली के साथ। God is going to touch you with His holy word. हालेलुया। देखिए बड़े ही सुचेत हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको छूने के लिए जा रहा है। Hallelujah. आमेन। हालेलुया। Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। There are so many people. देखिए बहुत सारे लोग हैं, I am not criticizing anyone, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही, किसी को नीचा नहीं दिखा रही, but I am telling what I have heard from others or what I saw. मैं आपको वही चीज बता रही हूँ जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा भी है, सुना भी है, वही बात बोल रही हूँ। There are many people, they pray hours and hours and hours, बहुत से लोग हैं वो घंटों प्रार्थना करते हैं, घंटों प्रार्थना में भी बिताते हैं, but they don't read Bible. पर वो वचन नहीं पढ़ते। It is a very tough task. वो शायद उनके लिए बड़ा कठिन काम है ये। They have to pick their Bible उन्हें तो बाइबल उठानी पड़ेगी भाई, and then they have to clean their Bible. उन्हें वो डस्ट भी साफ करना पड़ेगा, सफाई। And then they have to open it. It's a very tough task. पता नहीं उन्हें बहुत कठिन लगता है बाइबल उठाना, उसे साफ भी करना, उसे खोलना भी पड़ेगा पढ़ने के लिए। But they will pray hours and hours and hours. पर वो घंटों प्रार्थना करते हैं, But after then they complain, oh, nothing happened. और फिर उनकी यही शिकायत होती है, अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। Pastor ji, I am fasting, I am praying, but nothing is पास्टर जी happening. मैं उपवास भी कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रही हूँ, पर कुछ फल नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। Where is this? ये वचन कहाँ है? Until you are not reading this, your prayers are not going to work. जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। Hallelujah! हालेलुया, आमीन। God has given so much priority to His word. देखिए परमेश्वर स्वयं अपने वचन को बहुत महत्वता देते हैं। He said that heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. देखिए वचन ये बताते हैं, वो कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी चाहे टल जाएं, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। Hallelujah! हालेलुया, आमीन। Hallelujah. Praying hours and hours and hours, but not reading Bible, you are not going to answer you are not going to get any answer of your. देखिए प्रार्थना घंटों तक शायद आप कर रहे हो, पर यदि आप प्रार्थना के साथ वचन नहीं पढ़ रहे, तो आप कोई भी फल को, कोई आशीष को नहीं अपनी जिंदगियों में नहीं देख पाएंगे। Your prayers are empty. आपकी प्रार्थनाएं खाली हैं बिना वचन के। Your prayers will become empty without the word of God. परमेश्वर के वचन के बगैर आपकी प्रार्थनाएं खाली हैं बिल्कुल। Are you getting my point? क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? I am going to prove it from the Bible. मैं ये सबूत देने वाली हूँ आपको पवित्र बाइबल में से। I love to prove things from the Bible. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वचन से किसी बात को साबित करती हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When you speak the word in your prayer, जब आप वचन को अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, the Holy Spirit start to do act in your life. देखिए पवित्र आत्मा सक्रिय हो जाता है, कार्यशील हो जाता है आपकी जिंदगियों में कुछ करने के लिए। When you pray
with the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन में से प्रार्थना करते हैं, Holy Spirit started to stay in touch with you. पवित्र आत्मा आपके संपर्क में आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Are you getting my? की बात समझ रहे हैं? I heard many testimonies. मैंने कई गवाहियों को सुना है। Pastor ji, when I was reading Bible, I got healing. पास्टर जी, जब मैं वचन पढ़ रहा था मैं चंगा हो गया। Oh, Pastor ji, when I was listening the word of God, I got healing. पास्टर जी, जब मैं वचन सुन ही रहा था मैं तो तभी चंगा हो गया। There is power in His word. देखिए, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, शक्ति है। It can lift you up. देखिए, परमेश्वर का वचन आपको यूं उठा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Very strong medicine. देखिए, बड़ी ही अच्छी दवा है ये। If a person is sick, he will go to the doctor and doctor will give 5 days medicine. देखिए, जब कोई बीमार हो जाता है वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, 5 दिन की दवा लेके आता है। It's important. We should go to doctor if it is ये needed. बहुत जरूरी है। अगर आपकी जरूरत है तो जरूर डॉक्टरी सहायता के लिए जाएं। But I am telling you one thing here. मैं आपको एक चीज बता रही हूँ यहाँ पे, If you are taking a word as a medicine अगर आप परमेश्वर का वचन एक दवाई समझ कर ले रहे हैं, पढ़ रहे and you हैं, are taking it on the proper time and every day in a routine time, देखिए, अगर आप परमेश्वर का वचन सही समय पर पढ़ रहे हैं, लगातार इस वचन को पढ़ रहे हैं, हर रोज इसमें समय बिता रहे हैं इसके साथ, medicine can take time, days and months and years. डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन तो वो दवा तो थोड़ा वक्त ले सकती है कि आपको ठीक करे, But this word will not take time. पर ये परमेश्वर का पवित्र वचन, ये स्वर्गीय दवा, ये कोई वक्त नहीं लेने वाली, आपको में चंगाई देने में। आमीन, हालेलुया। You will get quick healing with the word of God. आप बड़ी तुरंत चंगाई पा सकते हैं यदि आप इस वचन को आप पढ़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What a miracle medicine is here. देखिए, कितनी चमत्कारी दवा है परमेश्वर का वचन। आमीन। Jesus healed so many sick in the Gospels. हम सुसमाचारों में से हम देखते हैं कि यीशु ने कितने रोगियों को चंगा किया। How he healed sickness. परमेश्वर ने कैसे बीमार लोगों को चंगा किया। Jesus did something on them like this, like this. क्या यीशु ने कोई तंत्र बोला, मंत्र बोला, कुछ ऐसा किया? Or Jesus prayed, or Jesus kneeled there and prayed there for sickness. क्या यीशु तभी किसी बीमार को देखकर घुटने टेककर उसके सामने प्रार्थना करने लगे? Jesus spoke words. यीशु ने वहां शब्द बोला, वचन बोला, And sickness is gone forever. और वो वचन बोलते सार ही वो बीमारी छोड़कर सदा के लिए चली जाती थी। Hallelujah. हालेलुया। There is power in His holy word. उसके पवित्र वचन में सामर्थ है, शक्ति है। Let me prove it from the word. मैं आपको वचन में लेकर जा रही Today हूँ। we will learn it from the life of David. देखिए, हम दाऊद के जीवन में से सीखेंगे You आज। know who is David? क्या आप जानते हैं कि दाऊद कौन है? King David, Raja Daud. राजा दाऊद, किंग डेविड। Have you heard about him? क्या आपने सुना है राजा दाऊद के बारे You में? know about him. आप जानते हैं। Okay, for a minute, just forget that he is a king. थोड़े समय के लिए, कुछ क्षण के लिए ये भूल जाएं कि दाऊद एक राजा था। He is a little boy. ये सोचिए कि वो एक छोटा बच्चा A था, little boy छोटा बालक, who lost his mother in very young age. जिसने अपनी माँ को बड़ी छोटी उम्र में ही खो दिया। Now having only sheep and just doing shepherd. अब उसके पास कुछ नहीं, केवल भेड़े हैं और वो एक चरवाहे का रोल अदा करता है। वो एक चरवाहा है, छोटा बालक। He is only shepherd. वो सिर्फ एक चरवाहा है, Wearing that only same dirty clothes with the sheep and goats, laying with them, talking with them, and just roaming with them in a wilderness. देखिए, वही वो पुराने कपड़े पहने हुए हैं, वही खराब कपड़े पहने हुए हैं, हर दिन भेड़ों के साथ ही बातें करता है, उन्हें चराता है, उनको संग लिए ले चलता है बस। What made him king? वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा वो दाऊद राजा बन गया? Hallelujah. हालेलुया। What is a speciality is there? What speciality is there in David that he became king? वो खास बात क्या है कि दाऊद जो छोटा बालक और चरवाहा था वो राजा बन गया। Do you think a shepherd has any quality to become a king? क्या आप सोच सकते हैं कि जो वो छोटा बच्चा, वो बालक, वो चरवाहा है, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसी खूबी है कि वो राजा बन जाए? उसमें क्या ऐसी कोई खास बात है कि वो राजा बन जाए? I will never appoint a shepherd to the king. मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उस चरवाहे को राजा क्यों ही बनाऊंगी। But what was David doing there? पर दाऊद यहाँ क्या कर रहा है? David was doing one thing. He was just shepherding his sheep and God, and one more work he was doing. Second. देखिए, दाऊद एक चरवाहा है, वो भेड़ों को चरा रहा है, वो एक यही काम कर रहा है।
is what he was doing. The second thing. दूसरी बात क्या है, वो क्या कर रहा He है? was meditating on God's word day and night. देखिए वो एक चरवाहा है, वो भेड़ों की रखवाली कर रहा है, चरवाही कर रहा है, लेकिन दूसरी बात वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान रखता है और मनन कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। This is the very important thing in David's life. दाऊद के जीवन में ये बड़ी ही खास बात है, बड़ी ही सुंदर बात है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर, वचन पर मन लगा रहा है। You might be thinking on that time there were no Bibles. How he used to read Bible day and night? शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तब तो बाइबल थी ही नहीं, वो कैसे वचन पढ़ता था, कैसे मनन करता था, कैसे ध्यान लगाता था। There were books written by Moses. देखिए मूसा के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं पुराने नियम में। And everything was kept in synagogue in the temple. देखिए परमेश्वर के मंदिर में जो सब कुछ, ये स्क्रोल और ये पत्रियां जिनमें वचन लिखा है, मूसा का पंच ग्रंथ लिखा है, वो सब परमेश्वर के मंदिर में संभाला हुआ है। And priests used to read there. जो याजक लोग हैं वो ही केवल उस पत्रियों को पढ़ सकते थे। And David used to go there and listen the word. क्या आप जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर के मंदिर में जाता था और जो याजक वो पत्रियों से वचन पढ़ते थे, दाऊद मंदिर में जाकर उन वचन को सुनता था। Hallelujah. हालेलुया। He used to listen the word of God. वो परमेश्वर के वचन को वहां जाके सुनता था। Wonderfully, very carefully. बड़े ही अद्भुत तरीके से, बड़े ही ध्यान से सुचेत होकर वो परमेश्वर के वचन को सुनता था। And there was not permission to take that scrolls out of that temple. देखिए वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, या कोई ऐसा नहीं था कि कोई घर ले जा सके, कोई भी उन पत्रियों को घर नहीं लेके जा सकता था, वो वहीं पे रहती थी। And after listening, when he come back to his word, he day and night meditate on it. देखिए वो वचन वहाँ मंदिर में सुनकर आता था और उस वचन को अपने मन में रखता था और उस पर ध्यान रखता था, दिन रात उन्हें याद करता रहता था। Hallelujah. Hallelujah. David has written into the word in Psalm 119. देखिए भजन संहिता 119 अध्याय में लिखा है, In verse 11, उसकी 11वीं आयत में लिखा है I have hidden your word in my heart. कि मैंने तो तेरा वचन अपनी हृदय की गहराई में छुपा रखा है। I have hidden your word in my heart. मैंने प्रभु तेरा वचन अपने हृदय में छुपा के रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Now let me tell you topic here. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ। Secret of blessed life. देखिए आशीषित जीवन का रहस्य क्या है? Hallelujah. हालेलुया। A small little boy, a shepherd is carrying a secret of एक छोटा बालक, छोटा बच्चा, एक चरवाहा, वो एक आशीषों से भरे हुए जीवन का रहस्य क्यों लेकर चल रहा है? Hallelujah. आमेन। Every day going in the synagogue and listening and then coming back and day and night meditating and singing the word. देखिए वो हर रोज जा रहा है परमेश्वर के मंदिर में, बड़ी चाहत से वचन को सुनता है, वहाँ याजकों के द्वारा पढ़ा गया वचन सुनता है, उसे अपने हृदय में लेकर आता है और दिन रात उस वचन को जो सुना है उस पर ध्यान करता है, मनन करता है, प्रेम करता And है। he sing that word which he listened. बड़ी खास बात देखो, वो जो वचन सुनकर आता है वो ध्यान करता है, मनन भी करता है और उस वचनों में से गाता है वो। Hallelujah. आमेन। No one knows what he is doing. देखो किसी को कुछ मालूम नहीं वो क्या कर रहा है, But that little boy is attracting God towards him. देखिए पर वो छोटा बालक, वो छोटा चरवाहा ये सब करते हुए परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। Hallelujah. आमेन। हालेलुया। Are you getting my point? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? Are you attracting God? क्या आप परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। What I am asking, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? I am trying to do it. This. देखो मैं सब कर रही हूँ, ये अच्छी कोशिशें मैं करती रहती हूँ। Are you trying to attract God towards yourself? क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि उसका वचन और परमेश्वर आपकी ओर आकर्षित हो रहे हो? Oh, little boy, a shepherd एक with dirty clothes, छोटा बच्चा। just meditating on his word day Hallelujah. and night, singing his word, very quietly spending time with God. देखिए वो छोटा बालक, वो बच्चा, वो चरवाहा एक रहस्य को लेकर घूम रहा है, आशीषों से भरे हुए जीवन का। वो दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखता है, मनन करता है, प्रेम करता है और उस वचनों में से उन वचनों को गाता है, गाते रहता है। When हालेलुया। I studied the documentary of David, जब मैंने दाऊद के इतिहास को पढ़ा,
Wonderful it is written, whenever his sheep or goats are getting sick, देखिए वहाँ इतिहास में मैंने जो बात पढ़ी दाऊद के विषय में, बड़ी ही अद्भुत बात, जब दाऊद जो चरवाहा था, दाऊद की भेड़ों को जब कोई खरोच आती, वो बीमार पड़ जाती या जख्मी हो जाती, he used to comfort his sheep with the word of God. देखो बड़े प्रेम से जो वचन उसके अंदर था, वही वचन बोल बोल कर अपनी भेड़ों को हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Many times lion and bear came to attack on his sheep. देखिए कई बार शेर, भालू, बहुत जन आए, बहुत जानवरों ने कई बार अटैक किया। He himself knowing that God is so mighty, so I am his and I am also mighty, I can fight. देखिए उसे ये पता है कि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है और परमेश्वर सामर्थी है और मैं भी सामर्थी हूँ। By the power of the word, he killed lion and bear. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसने वो जो भालू ने अटैक किया था, भालू को भी मार गिराया, शेर को भी मार गिराया। धन्यवाद। By the power of the word. परमेश्वर की वचन की सामर्थ के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Very quietly, silent process is going on here. बड़ी ही खामोशी का ये प्रोसेस जो चल रहा है। David, I think that boy never thought that one day I will be king of Israel. दाऊद ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं तो एक चरवाहा हूँ, मैं कभी राजा भी बन सकूंगा, ऐसा करके उसने कभी नहीं सोचा। Quietly, silently, Lord was preparing him as a king. बड़ी शांति से, गुप्त रीति से परमेश्वर उसकी तैयारी कर रहा था, परमेश्वर उसे बना रहा था। Very silently, God was making David as a king. देखिए परमेश्वर उसे बड़े ही गुप्त तरीके से अंदर ही अंदर तैयार कर रहा था एक राजा होने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। When you will sit silently with the word of God, God will prepare you for the big mission. जब आप बड़े ही खामोशी के साथ, बड़े ही आराम से सब कुछ हटाते हुए परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, God will prepare you very silently for the big mission. परमेश्वर आपको अंदर ही अंदर बड़े ही गुप्त तरीके से तैयार कर रहा है, बना रहा है अपने बड़े मकसद के लिए। Hallelujah. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us read from the Bible, Psalm 1 chapter Psalm 1 verse 2 and 3. देखिए भजन संहिता की पुस्तक खोलेंगे, उसका पहला अध्याय। Very wonderful, very sweet verse. Oh, the importance of holy word. देखिए हम परमेश्वर के वचन की कीमत को जानेंगे अभी। दूसरी और तीसरी आयत को देखेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता था। Always delighting in the law of the Lord. देखिए वो हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता था और ध्यान करता था। And meditate on it day and night. देखिए रात दिन वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखता है। Single day should not be missed. देखिए एक भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए जब आपने ध्यान ना दिया हो वचन पर। हालेलुया। What doctors say when they give medicine? देखिए जब डॉक्टर दवा देता है तो वो क्या बोलता है? Don't neglect. क्या कहता है डॉक्टर? एक दिन के लिए भी मिस नहीं करना भाई, Don't दवाई miss रेगुलर it for लेनी है। one day. Otherwise you have to start your full course again. डॉक्टर क्या कहता है कि एक दिन के लिए दवाई छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हें ये कोर्स 5 दिनों का दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। And we also become very much obedience to doctor. और हम डॉक्टर की बात कितने अच्छे तरीके से सुनते हैं, उसे मानते भी हैं। And we take medicine each tablet on time by time. बड़ा गिन गिन के समय के अनुसार हम अच्छे से मेडिसिन, अच्छे से दवा लेते हैं। This tablet is for empty stomach. देखो कैसे याद रखते हैं हम, ये दवा तो हमें सुबह लेनी है, बिल्कुल खाली पेट लेनी है। Sometimes we don't keep in mind and we just write on the tablet. कई बार कुछ लोगों को दवाइयाँ ज्यादा होने से याद भी नहीं रहता कि कौन सी कब लेनी है, वो दवाइयों पर लिख के रखते हैं कि भाई ये सुबह की है, दोपहर की, ये इतने बजे की है, इतने बजे की This is for empty stomach. This is after meal. This is before ये meal. खाने से पहले है, ये खाने से बाद है। And this is night time. देखिए ये रात की दवा है। Very obedient to doctor. कितनी आज्ञाकारी से हम उसकी बात सुनते हैं और वैसा ही करते हैं। Why don't we become so obedient to God? हम ऐसे ही आज्ञाकारी क्यों नहीं बन पाते वचन के लिए, परमेश्वर के लिए? हालेलुया। Hallelujah. You know, I made something new rule in my life. देखिए मैंने अपने जीवन में एक नया नियम बनाया है। I will read 5 chapters from the Bible empty stomach. मैं कुछ ना खाए बिना सुबह उठकर खाली पेट मैं 5 अध्याय को परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगी। I will take it as a medicine. मैं ये 5 अध्याय रोज खाली पेट पढ़ूंगी, ये मेरे लिए दवा है, मैं दवा रूपी वचन को पढ़ रही हूँ। Because I don't want to visit to a doctor. क्योंकि मैं कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती। So that's why I'm taking advanced medicines. इसीलिए मैं पहले से ही सुरक्षा के लिए पहले से ही ये वचन रूपी दवा खा रही हूँ, ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ। Taking empty stomach
5 chapters from the देखिए Bible. मैं कुछ ना खाए बिना खाली पेट मैं 5 अध्याय पढ़ती हूँ सुबह। Then daytime, morning time different, and afternoon time different, night time different. Before sleeping also 5 chapters. देखो सिस्टर ने बहुत अच्छा समय अपना बनाया हुआ है वचन को पढ़ने का। दिन में भी पढ़ती है वचन, रात में भी पढ़ती है, सोने से पहले भी वचन पढ़ के सोएंगे। If you will meditate on word day and night, यदि आप परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करेंगे, as this little boy did, जैसे ये छोटा बालक दाऊद कर रहा है, what will happen? देखिए क्या होगा फिर। It is written in verse 3. ये 3री आयत में लिखा है, We will read. हम पढ़ेंगे मिलके। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। Yes, yes, yes. We will be a tree as we are planted near to the river. देखिए हम ऐसे पेड़ बन जाएंगे जो नदी के किनारे लगे हुए हैं। We will become such kind of blessing in our life. हम ऐसे बन जाएंगे, ऐसे आशीषित जीवन हो जाएगा हमारा। और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। Yes, your leaves will never die. देखो आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं खत्म होंगे, कभी नहीं नष्ट होंगे। Nothing can make you dry. देखिए कोई भी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज आपको सूखा नहीं बना सकती, आपको ड्राई नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। Because your roots are firmly rooted in the word of God. देखिए जो क्योंकि आपकी जो जड़ है वो यीशु मसीह के वचन में मजबूती से पड़ी हुई है, वो जड़ है That's आपकी। why you will never face dryness in your life. इसीलिए आप कभी भी अपनी जिंदगियों में सूखे का सामना, ड्राइनेस का सामना कभी नहीं करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. This is Amen. the promise of God. ये परमेश्वर का वायदा है आपके लिए, And He always fulfill His और own. वो वायदों का परमेश्वर है, वो हमेशा अपने वायदों को पूरा करता है। Hallelujah. हालेलुया। Just think how much it is important reading Bible. देखिए जरा सोचिए अपने मन में कि कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। Many time I heard from brother and sister that, oh, we pray but we didn't get time to मैंने read. कई बार बहुत से भाई बहनों के मुंह से सुना है, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन दीदी वचन के लिए समय ही नहीं मिलता। If you don't have time for the word, then Jesus also don't have time to give you blessing. देखिए अगर यदि आपके पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है तो परमेश्वर के पास भी आपके लिए समय नहीं है कि वो आपको आशीष दे। Hallelujah. Hallelujah. It is very simple. It is very simple. If you want something from the Lord, you have to talk to Him. देखिए बड़ी साधारण सी बात है, यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको परमेश्वर से बातें करनी पड़ेंगी, उसका वचन पढ़ना If पड़ेगा। I need something, I have to talk with my father. Daddy, I need this. Can we arrange this? Can I take this? देखिए अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं श्योर अपने पिताजी से कहूंगी, पिताजी मुझे ये चीज चाहिए, आप मेरे लिए इंतजाम करें। Same way, for your daily need, for your daily love, read the Bible, talk to the Lord. बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो रोजाना की खुराक है वो आपको वचन से ही मिलेगी, इसको पढ़ने के द्वारा ही मिलेगी। हर रोज रोजाना पढ़ना है Do you इसे। know that this word is a Jesus? क्या आप जानते हैं कि ये वचन यीशु है? Hallelujah. Hallelujah. Many times people say, I want to see Jesus in my vision. मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि मैंने यीशु का दर्शन देखना है, यीशु को मैंने देखना है दर्शन में। Please, Pastor ji, pray for me. I want a vision. पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे दर्शन देखना है। Do you want to see Jesus? क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं कलीसिया? Hallelujah. हालेलुया। You can see here. आप इस वचन में देख सकते हैं। Jesus आमीन। is holy word. यीशु मसीह स्वयं ही वचन है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। यीशु ही पवित्र वचन है जो एक देह में हमारे लिए पृथ्वी पे आए हैं। हालेलुया। Do you want to touch Jesus? क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? It's a very powerful desire. Everyone of so you want to touch Jesus? क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? छूना चाहते Brothers, हैं। they don't want to touch Jesus. भाई लोग शायद यीशु को छूना नहीं चाहते हैं। Maybe they know they don't need Jesus. मुझे लगता है कि शायद उन्हें जरूरत नहीं है यीशु की। Do you need Jesus? क्या आपको यीशु की जरूरत है? आमीन। Do हालेलुया। you want to touch Jesus? क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? आमीन। Okay. Keep your fingers like a small kid and read the Bible. जैसे एक छोटा बच्चा पढ़ाई करता है, कैसे उंगली रख रख के पढ़ता है, इस रीति से आपको वचन को छूते हुए पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। यस।
You will not know you are touching the feet of Jesus, you are touching the hand of Amen. Jesus, you are touching the Jesus shoulder. You will feel like this. जब आप ऐसे छोटे बच्चे के समान पढ़ेंगे, आप नहीं जानते कि जब जब आप इस वचन को छू रहे हैं, आप यीशु के पाँव छू रहे हैं, या उसके हाथ छू रहे हैं, या उसकी आंखें छू रहे हैं, या उसके बाल छू रहे हैं, या उसका बदन छू रहे हैं। आपको हालेलुया। पता भी नहीं चलेगा। इस रीति से आपको वचन पढ़ना है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। Are you getting my point? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कलीसिया? Hallelujah. Praise God. प्रभु को Hallelujah. महिमा मिले। This हालेलुया। word is Jesus. ये वचन ही यीशु है। Every day when you will touch Jesus, हर रोज रोजाना जब आप यीशु को छुएंगे, you will see your life will become blessing. आप अपनी जिंदगियों में देखेंगे कि आपका जीवन तो आशीषों से भरते जा रहा है। All dryness will over. सारा सूखा, सारी कठिनाई, सारी परेशानियां दूर होती जा रही है। All sicknesses will leave you. सारी बीमारियां, कमजोरी, लाचारियां आपके जीवनों में से बाहर निकल रही हैं। आमीन। This word will make you holy temple of. ये वचन ही आपको परमेश्वर का वो पवित्र मंदिर बना देगा। Hallelujah. आमीन। When this word can make a little boy a king, then it can make you also. देखिए, अगर ये सामर्थी वचन उस छोटे बालक, उस छोटे चरवाहे बच्चे, उस दाऊद को राजा बना सकता है, तो आपके लिए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। आमीन। This word is in our hands, in written with full guarantee. देखिए, ये वचन जो लिखा गया है और हमारे हाथों में दिया गया है, इसकी पूरी गारंटी है भाई। Hallelujah. हालेलुया। Full guarantee. पूरी गारंटी के साथ। Just apply and supply. देखिए, इसे ले लें और इसे पूरा कार्य में लाइए और इसे बांटें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। First apply, okay? पहले खुद टेस्ट करना है, आपको खुद चखना है भाई पहले, Then supply. फिर देना है आगे, फिर बांटना है। आमीन। Hallelujah. Are you getting my point? क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? Are you all happy in the presence of the क्या Lord? आप खुश हैं परमेश्वर की हजूरी में? Hallelujah. हालेलुया। आमीन। Do you believe that God is going to heal you today through His holy word? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं इस वचन के द्वारा? आमीन। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू This जीसस। word of God is very wonderful. देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है। You know, when Jesus was in 40 days and night fasting क्या आप prayer, जानते हैं, जब यीशु खुद 40 दिनों के उपवास में थे, when he was going to finish his fasting, जब वो अपने उपवासों के दिनों को खत्म ही करने वाले थे, who visited to Jesus? कौन आया यीशु के पास? क्या आप जानते हैं? Oh, you know very well. आपको तो पता है। Then who we are? और हम कौन हैं फिर? If he can visit to Jesus, definitely he will visit to us देखिए, also. शैतान अगर यीशु के पास जा सकता है तो हम कौन है भाई? He can visit to us also वो हमें भी मिल सकता है with a lot of temptations. बहुत सारी परीक्षाओं के साथ। When Satan visited to Jesus, he brought temptation upon him. देखिए, वो परीक्षा को लेकर आए, शैतान यीशु से मिलने आए उपवासों के दौरान उन दिनों में। How Jesus fought with Satan? देखिए, यीशु ने वो लड़ाई, वो जंग कैसे लड़ी? Did Jesus prayed there, kneel down there and started to pray? क्या शैतान को देखते ही यीशु घुटनों के बल आगे और प्रार्थना करने लगे, उन्हें उसे डांटने लगे? Or Jesus just wrestled with Satan? क्या यीशु ने उस शैतान से लड़ाई करना शुरू कर दिया, फाइट करनी शुरू कर दी? What Jesus did? क्या किया यीशु ने वहाँ? He spoke his beautiful, wonderful, powerful words. यीशु ने खूबसूरत और सामर्थी वचनों को अपने मुंह से बोला। Hallelujah! हालेलुया। And Satan fled away. और दुष्ट वचनों को सुनते ही वहां से भाग गया, उड़ गया। आमीन। Hallelujah! Hallelujah. Always remember, always keep in your mind that Satan couldn't handle the power of his word. हमेशा एक बात दिमाग में रखें, याद रखें, कभी ना भूलें, यदि आपके पास वचन है, जब आप वचन बोलोगे, दुष्ट आपके पास खड़ा नहीं रह सकता, वो भाग जाएगा, वो वचन का सामना नहीं कर सकता। Hallelujah! Amen. Satan cannot handle the power of word. देखिए, शैतान जो है वो परमेश्वर की सामर्थी वचनों को संभाल नहीं सकता, सामना नहीं कर सकता। Hallelujah! How many Hallelujah. times we see in the gospel Jesus prayed for evil possessed cases. देखिए, हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की बहुत सारे ऐसे बीमार लोगों के लिए जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। Within one command, evil spirits left from देखिए, them. यीशु द्वारा दिया गया एक ही हुक्म से, एक ही वचन से दुष्ट आत्मा उसी घड़ी छोड़कर बाहर हो जाती थी। Hallelujah! हालेलुया। Power of word. देखिए, वचन में सामर्थ है, वचन की सामर्थ देखिए। If we see other people,
यदि हम दूसरे लोगों को देखते हैं, यदि हम दूसरे लोगों को जो दूसरे चीजों पर विश्वास, साधु को, संतों को देखते हैं, if they are taking out that evil, देखिए जब हम दुनिया में जाके देखते हैं जो साधु लोग क्या, अगर वो किसी दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल रहे हैं, अगर वो प्रोसेस कर रहे हैं, they will just collect the all ingredients. देखिए वो तो सारी सामग्री पहले तैयार करेंगे। First they will take nimbu, lemon. सबसे पहले वो नींबू उठाएंगे, Then they need some red powder. Like तो फिर उन्हें कुछ हरे रंग का पाउडर भी चाहिए, then they need fires. उन्हें आग चाहिए, हरी Then मिर्ची, they लाल need मिर्ची, rice. Then they need different colors. बहुत ही रंग बिरंगी चीजें, सामग्री पूरी तरह से इकट्ठी करेंगे वो। Then they will move like this. फिर वो पूरा तरह से उसे हिलाएंगे ऐसे ऊपर नीचे करके। If it is not sufficient, then they will do like this. अगर उससे भी कुछ काम नहीं बन रहा, वो संतुष्टि नहीं, तो पूरा हाथों को ऐसे हिलाएंगे, पूरा करेंगे उसे। That also not enough. They will open their hair. They will do like this. अगर उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, नहीं संतुष्टि, कुछ नहीं बन रहा, तो बाल पूरे ऐसे खुले करके पूरा बाल हिलाएंगे, घुमाएंगे सिर को, Nickle. पूरा वो ऐसी अजीब आवाजें निकाल के पूरी तरह से वो प्रोसेस They को करते will हैं। make full scene to just take out that devil. देखिए वो उस दुष्ट को निकालने के लिए, वश में करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, पूरा सीन बनाएंगे वो। And that devil, और वो दुष्ट, वाह मजे आ रहे हैं यार बड़े। वो तो मजे लेता है, पूरा देखता है कि भाई क्या फिल्म से भी अच्छा लग रहा है, क्या entertainment है। क्या कैसा मनोरंजन हो रहा है, वाह। But what is happening in our holy word? देखिए हमारे पवित्र वचन में क्या हो रहा है यहाँ। Just commanding in once. सिर्फ एक बार बोलना है आपको, वचन बोलना है, वचन With से full faith, only one command. पूरे विश्वास के साथ एक ही बार इस वचन को बोलना है, हुक्म देना है। Satan will run away from where he और came. वो दुष्ट जहां से आया है वहीं को दौड़ जाएगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Amen. All ingredients, all actions, everything is there. देखिए परमेश्वर के वचन में सारी सामग्री है, जो एक्शंस आपको करने हैं वो सब कुछ इसमें दर्ज किया गया है। All नींबू, चावल, सिंदूर, ये सब कुछ, सारी सब सामग्री, कुछ, हालेलुया। everything is here. Hallelujah. Everything is here. सब कुछ यहाँ दिया दे रखा है। With full faith, when you will speak it, देखिए जब पूरे विश्वास से अब इस वचन को बोलेंगे, Holy Spirit will work on that time. पवित्र आत्मा कार्य करेगा उस समय। Hallelujah. आमेन, Do you हालेलुया। want to see the work of the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा के कार्य को देखना चाहते हैं? Then read Bible every day. तो हर रोज वचन को पढ़िए। When you pray, just mix word in that. जब आप प्रार्थना करते हैं, अरे वचन को बोले, प्रार्थना में वचन को मिक्स करके प्रार्थना करिए ना। Just to declare the word of God. अरे घोषणा करें वचनों की खुल के। Oh Jesus, it is written in your word. It is happening for ओ me. यीशु, ये तो आपके वचन में लिखा है, ये हो रहा है मेरे लिए, मेरे परिवार के Jesus, लिए। it is written in your word. I am healed ओ now. यीशु, ये तो आपके वचन में लिखा है कि मैं तो आपके कोड़ों की मार से चंगा हो गया हूँ। ये लिखा है और मैं हो गया हूँ। It will happen. It will happen. Holy Spirit will do everything for और you. देखिए आपको यूं ही करता हुआ देख के पवित्र आत्मा आपके लिए कर देगा। Hallelujah. David was doing it day and night, day and night. देखिए राजा दाऊद, वो छोटा बालक दाऊद, वो दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा And है, Holy व्यवस्था पर। Spirit was fully active with him. देखिए दाऊद के अंदर, दाऊद के चारों ओर पवित्र आत्मा बड़ा सक्रिय है, वो कार्यशील है। Hallelujah. Hallelujah. Many times David wrote in the psalm, "Oh Lord, give me new heart, give me new spirit, that I may meditate on your word." देखिए कितनी बार हम भजनों में पढ़ते हैं कि दाऊद ऐसा बोलते हैं कि हे परमेश्वर यहोवा, मुझे नया दिल दे, नया मन दे, नए विचार दे, ताकि मैं पूरी तरह से अपने मन को इस व्यवस्था पर लगा सकूं। So much hungry and thirsty for the word of God. देखिए वो परमेश्वर के वचन के लिए कितना भूख और प्यास को रखता है। Hallelujah. हालेलुया। That's why he didn't scare from Goliath. देखिए वो इसीलिए तो गोलियत से बिल्कुल नहीं डरा। Hallelujah. हालेलुया। Goliath, very tall, like giant. देखिए गोलियत तो कितना बड़ा था, वो एक जायंट के समान था, वो एक दानव था, He was giant. वो एक दानव था। And David, जो दाऊद था maybe like 5 feet. शायद वो मेरी तरह छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा बालक था, But with full confidence. देखिए पर पूरे हिम्मत के साथ, हौसले से भरा My हुआ। Lord is so powerful. देखिए उसने कहा कि मेरा यहोवा परमेश्वर वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। I no need even sword to kill this Goliath. मुझे इस गोलियत नाम के दानव को मारने के लिए तलवार भी नहीं चाहिए, I no need any weapon. मुझे कोई हथियार चाहिए ही नहीं। My
is so powerful. मेरा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। He just confessed the word and he killed the Goliath. देखिए उसने इस वचनों को बोला और गोलियत को मार गिराया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Only with a little stone. बिल्कुल एक छोटे पत्थर से उसने उस दानव गोलियत को मार गिराया। You will do big thing with the small thing. देखिए आप बड़ी बड़ी चीजों को करेंगे छोटी छोटी चीजों के साथ। Hallelujah. Hallelujah. It Amen. will happen when this word of God is active in your life. देखिए ये आपके साथ भी होगा जब ये वचन को आप पढ़ेंगे और ये वचन आपके अंदर कार्य करने लगेगा। We आमीन। will see once again Psalm 1 verse 3. देखिए हम भजन संहिता पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत को फिर से देखेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Whatsoever he will do will be successful. देखिए वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है वो कुछ भी करे, जो कुछ वह करेगा वो सफल ही होगा। David was day and dating on the word of God. When he tried to kill Goliath, he killed Goliath. देखिए दाऊद जो है वो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन कर रहा है, व्यवस्था से प्रेम कर रहा है, इसीलिए तो उसने गोलियत को मार गिराया। आमीन। Hallelujah. That was not David, that was the power of word. देखिए वो अकेला दाऊद ही नहीं था, लेकिन वो वचनों की सामर्थ दाऊद के अंदर कार्य कर रही थी। Hallelujah. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Are you getting my point? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं आज के वचन को? क्या आपने सीख लिया है? क्या आपने अपने हृदय में छुपा लिया है आज का वचन तो मेरे लिए है? आमीन। हालेलुया। Is there any sick? या अभी इस वक्त कोई बीमार है क्या आप में से? यदि कोई बीमार है, Those who are sick can stand on your place. यदि कोई बीमार है अपने वहीं पे ही अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अगर कोई बीमार है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं विश्वास के साथ कि प्रभु आपको चंगा करें। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू वंडरफुल जीसस। There is written in Psalm that I will send my word and heal them. देखिए भजन संहिता में लिखा है कि मैं अपना वचन भेजकर चंगा करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I am sending the word of God to your body. He is going to touch you. देखिए मैं यहाँ से परमेश्वर के वचन को भेज रही हूँ कि ये वचन आपको छू ले और चंगा कर दे। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Those who are standing, please look at me. देखिए जो खड़े हैं कृपया यहाँ देखें, सामने की ओर देखें। Do you believe that word of God is going to heal you? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको चंगा करने जा रहा है? If you believe, Amen. then only it is going to work. यदि आप विश्वास करते हैं ये तो ही आप चंगे होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let us everyone pray for the sick people. आओ हम सब मिलकर इन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने And जा we रहे हैं, हर will कोई। declare the word of God. और हम परमेश्वर के पवित्र वचन की घोषणा करेंगे, वचन बोलेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Hallelujah. Lord Jesus, I send your word to your children. ओ परमेश्वर मैं आपके पवित्र वचन को आपके बच्चों की ओर भेज रही हूँ परमेश्वर। Full faith. पूरे विश्वास के साथ With full faith, I am sending your holy word upon them. मैं पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र वचन को आपके इन बच्चों पर भेज रही हूँ Of परमेश्वर। Yeshaya 53 verse 5. देखिए यशाया की पुस्तक में उसके 53 अध्याय में 5वें वचन में लिखा है, You are healed by the stripes. देखो यीशु मसीह के कोड़ों की मार खाने से आप चंगे हो गए हैं। Oh Lord, I am sending your word to your ओ children. परमेश्वर यही वचन मैं आपके बच्चों की ओर भेज रही हूँ पिता। Touch Holy Spirit. पवित्र आत्मा इसी घड़ी छू ले, Touch Holy Spirit. इसी घड़ी छू ले पवित्र Oh आत्मा। Lord, you send your word and heal your ओ people. परमेश्वर आपके वचन के अनुसार आप अपने वचन को भेजे और चंगा कर दें। Oh Lord, your word is a sharper sword. ओ परमेश्वर आपका वचन तो दो धारी तलवार के समान है। Oh Lord, this sword may go and cut their diseases from ओ their body. परमेश्वर ये वचन जाए और बीमारी को कमजोरी को काट डाले इनके जीवनों में से। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Everyone receive healing in the name of Jesus. हर कोई विश्वास के साथ इस चंगाई को छुटकारे को पा लीजिए यीशु के नाम से। Holy Spirit is touching you. Holy Spirit is पवित्र touching you. आत्मा यहाँ हमारे बीच है और वो आपको छू रहा है, वो लगातार आपके ऊपर मंडरा रहा है। प्रार्थना करिए। आमीन।
Everyone, pray, pray, pray. हर कोई प्रार्थना करे, कोई भी चुप ना रहे। अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को पुकारें। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, कोई भी मुंह बंद ना रहे। उसके वचन की सामर्थ आप पर उतर रही है। उसके वचन में से चंगाई आपकी ओर आ रही है, आपके शरीरों को छू रही है। उसके वचन की चंगाई परमेश्वर बड़े अद्भुत चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वो चंगा करता है, तो चंगा करता है, यीशु तो चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, चंगा करता है, यीशुआ चंगा करता है, यीशुआ, यीशु तू Thank you, Jesus. हालेलुया। तू चंगा करता है, हालेलुया। हो रहा सिका करता हो रिवर हंस के यीशु तू हर कोई गाय अपने मुंह से खाए। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, वो चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, अपने बचनों से वो चंगा कर रहा है। यीशु यीशु तो चंगा करता है। और रिवर हंस के रहा शबरा बरे मेरी अंदर नबर चंगा करता healed in the name of Jesus. यीशु तो अद्भुत सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है। यीशु तो अद्भुत सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है तेरे वचनों में खुदा। आमेन हालेलुया। अद्भुत सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है तेरे वचनों में खुदा। अपने वचन को तू भेजे चंगाई बनाकर खुदा। अपने वचन को तू भेजे चंगाई बना के खुदा। तू चंगा करता है, हालेलुया, चंगा करता है। तुझे रहा शबरा यीशु चंगा करता है, यीशु यीशु हालेलुया। चंगा करता है, यीशुआ अपने वचनों से हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड आई प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। प्रभु मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। आई बिलीव दैट योर वर्ड हील्ड देम प्रभु मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपका वचन इन्हें चंगा कर रहा है। एंड दे आर हील्ड विद द पावर ऑफ योर होली प्रभु वर्ड। हम आपके वचनों की सामर्थ्य से चंगे हो गए हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यू कैन ऑल सिट। आप सभी बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। Hallelujah. David became a successful person. दाऊद एक सफल व्यक्ति बन गया। देखिए People started to afraid, scared from his success. देखिए बाकी जो लोग थे वो दाऊद की सफलता को देख के बड़े हैरान रहते थे और डरते थे। Hallelujah. हालेलुया। 1 Samuel chapter 18 verse 14. देखिए पहला सैमुएल उसका 18 अध्याय And verse 14. उसका 14 वचन। We will read it. You see what Bible says about success of David. This is the favorite verse of my husband. देखिए मेरे पति की भी सबसे चाहती, सबसे पसंदीदा आयत है ये। My husband Ravish, he liked so much this verse. अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हैं ये, उन्हें ये वचन बहुत पसंद है।
पढ़ेंगे 1 Samuel chapter 18 verse 14. पहला सैमुएल 18 अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ रहे हैं। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। Hallelujah. हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, कहा कि दाऊद तो बहुत बुद्धिमान है, तो वह उससे डर गया। Hallelujah. Hallelujah. When Saul saw the success of David, Saul got scared. जब शाऊल ने देखा दाऊद की सफलताओं को, तो शाऊल भी भय खा गया, डर गया दाऊद को देखकर। In English version translation, it is written that Saul was afraid of David's success. देखिए इंग्लिश के किसी अलग ट्रांसलेशन में वर्जन में लिखा है, वहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा है कि शाऊल जो है वो डर गया दाऊद की सफलता को देखकर। Hallelujah. Hallelujah. The word he was meditating day and night, day and night, day and night. Such a mighty and successful man became David. देखिए जो दाऊद वो जो दिन रात वचन पढ़ता था, व्यवस्था पर मन लगाता था, उस वचन ने ही दाऊद को सामर्थी व्यक्ति बना दिया था। Hallelujah. हालेलुया। That David was full of word of God. देखिए दाऊद जो था वो परमेश्वर के वचन से पूरी तरह भरा हुआ व्यक्ति था। You know, he fought many wars and he didn't even failed in single. देखिए आप जब पढ़ते हैं पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि दाऊद ने कितनी जंग को लड़ा, कभी भी किसी जंग में हारा नहीं था वो। Hallelujah. He Hallelujah. was the winner. He was the victorious. देखिए वो एक जयवंत जीवन जीता था, वो राजा बन गया। Because his mind and soul and heart was full with the word of God. कैसे सफलता से भरा हुआ व्यक्ति बना, क्योंकि उसका ध्यान जो है, उसका मन जो है परमेश्वर के वचन पर ही लगा रहता था। You also fill yourself with the word of God. You will become such a successful man and woman that people will scare of your success. देखिए यदि आप भी दाऊद की तरह इस वचन पर ध्यान धरेंगे, दिन रात इसको पढ़ेंगे, इसका मनन करेंगे, पालना करेंगे, तो आप भी दाऊद के समान एक सामर्थी बेटे, एक सामर्थी बेटा बन जाएंगे और लोग आपसे डरने लगेंगे। भाई कुछ तो खास है। आमीन। People हालेलुया। will scare from your success. पर आसपास के लोग भी आपकी सफलता देख के हैरान रह जाएंगे और डरने लगेंगे। Within days, how that man is reaching so high. बड़े अचंभे में पड़ जाएंगे कि भाई कुछ ही दिनों में कैसे ये व्यक्ति इतना ऊंचाई तक पहुंच सकता है। What business they are running? कौन सा बिजनेस कर रहे हैं ये अंदर? Only one business. वो एक ही बिजनेस कर रहे Day हैं। and night meditating हम on तो God. रात दिन एक ही बिजनेस कर रहे हैं, रात दिन इस वचन पर मनन जो कर रहे हैं, उस Hallelujah. व्यवस्था को मान रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you something about Pastor Benny Hinn life. मैं आपको प्रभु के दास पास्टर बेनी हिन के बारे में बताना चाहती हूँ। In 2015, he was very much sick. 2015 की बात है कि प्रभु के दास बहुत बीमार पड़ गए, He got very serious. क्योंकि बहुत ही गंभीर अवस्था में चले गए, गंभीर हो गए And he हालात। admitted into the hospital. अस्पताल में दाखिल कराया गया उन्हें। He was unconscious. बड़े वो सुध में नहीं थे बिल्कुल And भी। condition was very bad. उनकी हालत जो बड़ी गंभीर होते जा रही And थी। his children were sitting nearby him and they were crying that maybe our father, our daddy is going to the Lord. देखिए उनको जो बच्चों है, उनके बच्चे जो थे, उनका परिवार था पूरा उनके आसपास बैठा था और वो ये सोच रहे थे, बोले थे शायद हमारे पिताजी अब तो स्वर्ग की ओर ही जा रहे हैं। Maybe he will not live. वो ये बातें कर रहे थे, शायद वो रो रहे थे, बातें कर रहे थे कि शायद हमारे पिताजी बचेंगे नहीं। And suddenly what happened? देखिए अचानक से क्या हुआ वहाँ। That Pastor Benny is on the ventilator. जब वो प्रभु के दास पास्टर बेनी हिन वहाँ वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे, He was unconscious. वो बिल्कुल सुध में नहीं थे। When little bit he just opened his eyes. थोड़ी बहुत आंखें जब उन्होंने खोली, He started to speak the book of Genesis. जब थोड़ी सी उन्होंने आंखें खोली तो वो उत्पत्ति की पुस्तक में से वचनों को बोलना शुरू कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। When he started to speak the book of Genesis, all sicknesses broke down. देखिए जब वो शुद्ध में तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक में जब वचनों को बोलना शुरू किया, बोलते रहे, वो वचन की सामर्थ उनमें इतनी आ गई, And all the sicknesses broke down. और जो भी बीमारी के कारण वो बीमार पड़े थे, वो सारी बीमारी लाचारी उस वचन के द्वारा खत्म हो गई, नष्ट हो गई। Hallelujah. हालेलुया। Whereas that ventilator was not working for him. देखो उस समय वो वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था प्रभु के दास के लिए। That oxygen level, that drips and syringe and injection
injections were not working वो for जो him. बोतल वगैरह ड्रिप्स वगैरह लगा रखी थी, ऑक्सीजन लगा रखी थी, सपोर्ट के लिए, जिंदा रखने के लिए जो चीजें लगा रखी थी उन पर, वो काम नहीं कर रही थी, Nothing worked. वो कुछ भी काम नहीं कर रही When he थी। spoke the word, बट जब उन्होंने वचन को बोला, hallelujah, हालेलुया, life came in him. जीवन उनमें आ गया। आमीन, हालेलुया। Very next day he just discharged from the और hospital. अगले ही दिन वो डिस्चार्ज कर दिए गए, घर भेज दिए गए अस्पताल Where से। doctor was आमीन। saying, oh, we cannot say anything, anything can happen. देखो, कुछ एक दिन पहले तो डॉक्टर ये बोल रहे थे, भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ कह ही नहीं सकते। What doctor cannot do, a word of God cannot. जो डॉक्टर नहीं कर सकते, परमेश्वर का वचन वो कर सकता है। हालेलुया, आमीन। And see, while he was unconscious, he was speaking the word of God. देखिए, वो जो सुध में भी नहीं थे, फिर भी परमेश्वर का वचन बोल रहे थे। It means, you know what doctors said? डॉक्टर्स ने पता है क्या कहा When उस समय? he was speaking the word of the book of Genesis, doctor put the machine on his head to check his brain, how much brain is active. क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक तो वो अनकॉन्शियस थे, वो शुद्ध में नहीं थे, लेकिन जब उन्हें बोलता हुए देखे कि तो कुछ शब्द बोल रहे हैं, तो उन्होंने वो उनके सर पर मशीन को लगा के देखा कि इनका माइंड, मतलब इनका दिमाग शुद्ध में है क्या, ये कॉन्शियस है। They say mind is very fresh. पर उन्होंने मशीन के द्वारा जो देखा स्क्रीन पे, उन्होंने पाया कि उनका दिमाग तो बिल्कुल फ्रेश Brain है, is अच्छे very से काम fresh. कर रहा है, His mind was full with the word of God. क्योंकि उनका दिमाग तो पूरी रीति से वचन से ही भरा हुआ था। Hallelujah. हालेलुया, आमीन। Hallelujah. When you are in your broken situation, you are unable to speak, you are becoming unconscious, you are broke down, just say the word. जब आप बीमार हैं, आप टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, कोई आशा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा करके, आप अपने घुटनों के बल खाइए और परमेश्वर का वचन बोलिए। Hallelujah. Hallelujah. It will bring power to your और life. ये वचन आपकी जिंदगी में सामर्थ को, शक्ति को लाएगा। Fill your life with the word of God. कृपा अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से भर लीजिए। Hallelujah. Hallelujah. You will get whatever you want. आप वो हर चीज पाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। वचन Do पढ़िए। you know it is written into the word, the book of Hebrews chapter 4 verse 12. देखिए, इब्रानियों की पुस्तक उसके 4th अध्याय में लिखा है। This word of God is a sword, two-edged sharp देखिए, sword. परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है। If you are keeping your sword in the scabbard, देखिए, यदि आप तलवार को मयान में ही रखे हुए हैं, how you will fight? कैसे लड़ाई करेंगे आप? How you will fight? कैसे जंग करेंगे आप? You have to take out from the scabbard and you have to practice it daily. वो म्यान में से तलवार को तो निकालना पड़ेगा ना, उसका अभ्यास भी तो करना ही पड़ेगा ना। Daily practice with this sword. रोजाना आपको इस वचन के साथ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, इस दो धारी तलवार को चलाना पड़ेगा रोज। This is a very powerful sword. ये बहुत ही शक्तिशाली तलवार है। Practice with this sword. रोज अभ्यास कीजिए इस तलवार के साथ। When the time comes that you reached in the battleground, देखिए, जब ऐसा समय आएगा कि आप जंग के मैदान में होंगे, this sword will help you. देखिए, ये वचन रूपी तलवार ही आपको मदद देगी। Hallelujah. हालेलुया। When you don't have any practice with it, देखिए, यदि आपका इस वचन रूपी तलवार के साथ कोई अभ्यास ही नहीं है, कभी पढ़ाई नहीं है, you cannot fight. आप लड़ाई कर ही नहीं सकते। Having such kind of sword, then also you are facing failure. That is your mistake. देखिए, आपके पास इतनी अच्छी सामर्थ्य है, दो धारी तलवार प्रभु का वचन दिया गया है, और फिर भी आपको पता नहीं कि लड़ना कैसे है, बोलना कैसे है, तो आप क्या ही करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. There is written in the book of Jeremiah, देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, chapter 23, verse 29. What is written here? देखिए क्या लिखा है यहाँ। Jeremiah chapter 23 verse 29. These are not my words. These are the words of Yahweh. These are not my words. कि ये मेरे वचन नहीं है, These are the words of Yahweh. ये जो शब्द हैं ये यहोवा परमेश्वर के वचन हैं। What is written here? देखो क्या लिखा है यहाँ पे। We will read it. यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। My word is like fire. प्रभु का वचन जो है वो एक आग के समान है, आग है। Hallelujah. His Hallelujah. word is fire.
देखो परमेश्वर का वचन अग्नि के समान है, A fire which will burn your all sicknesses, वो ऐसी अग्नि के समान है जो आपकी बीमारी को, श्रापों को जला के राख कर देगी। which will burn your all problems. जी, ये ऐसी अग्नि वाला वचन है जो आपकी सभी समस्याओं परेशानियों को खत्म कर देगा, जला देगा। A fire when it will burn inside you, Satan cannot touch you. देखिए जब ये वचन पढ़ेंगे तो वो अग्नि का वचन, वो अग्नि सा वचन जब आपके अंदर भर जाएगा तो दुष्ट की ताकतें खत्म कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. And what is next line? देख फिर क्या, वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। Hallelujah. हालेलुया। What are the stones? देखिए पत्थर क्या है, Our stubborn, bad situations. हमारे बुरे हालात क्या हैं परमेश्वर के वचन के सामने। This word of God is like a hammer. ये परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है। One hit is enough for our situation. भी हथौड़े का अगर एक भी जोरदार वार हो जाए उस बीमारी पर, कमजोरी पर, वो बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। God's word is like hammer. देखिए परमेश्वर का वचन ये हथौड़े के समान है। Use this hammer for your bad situation. देखिए इस वचन रूपी हथौड़े को अपने हर हालातों में इस्तेमाल करें। Hallelujah. Hallelujah. Beautiful definition of word of God. देखिए कितनी अच्छी परिभाषा है प्रभु के वचन की। It's a two-edged sword. It's a fire. It's a hammer. देखिए परमेश्वर के वचन कितनी सुंदर परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। ये वचन जो है वो जीवित वचन है, सामर्थी है, अग्नि के समान है, दो धारी तलवार है और हथौड़ा है। Hallelujah. Amen. It can break your sicknesses into small pieces. देखिए वो आपकी बीमारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देगा। आमीन, Hallelujah. हालेलुया, सदा के लिए। Thing which will come to destroy you, this hammer will break that thing with small piece and make the powder of that. कोई भी चीज अगर आपको गिराने के लिए, हराने के लिए आती है, नहीं, अगर ये वचन रूपी हथौड़ा आपके पास है तो अगर आप ये वचन बोलेंगे, वो वचन रूपी हथौड़ा आपके हालातों पर काम करेगा और वो गंदी चीजों को तोड़कर बाहर निकाल देगा। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. This hammer will break down your all disturbing thing and make the powder of that. देखिए ये वचन रूपी हथौड़ा आपकी सारी परेशानियों को देख लेगा, खत्म कर देगा और आपको एक सामर्थी व्यक्ति बना देगा। Hallelujah. हालेलुया। In book of Yeshaya chapter 53 verse 5 that we are healed by his stripes. देखिए यशाया की पुस्तक में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों की मार से हम चंगे हो गए हैं। It's a wonderful medicine. कितनी अच्छी दवा है ये हमारे लिए। हालेलुया। What a wonderful medicine. कितनी अद्भुत और कितनी अच्छी, कितनी शक्तिशाली दवा है ये वचन। In the Gospel of Luke chapter 8 verse 18 and 19. देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 18 और 19 आयत में देखते हैं। Wonderful medicine for black magic. काले जादू के लिए एक अच्छी दवा। Hallelujah. Speak this word and display in this black magic, the curses will break down. देखिए ये परमेश्वर का वचन हर जादू टोने की शक्ति को भी तोड़ देता है। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So many things this बहुत word सी of God. बातें, बहुत सी चीजें इस वचन में हैं। Hallelujah. And you know, psalmist is saying that your word is lamp unto my feet. कि जो भजनकार दाऊद है वो भजनों में लिख रहा है कि प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। Hallelujah. Hallelujah. Whenever you feel darkest time in your life, जब भी आप अंधेरा महसूस करें, एकदम आपको कुछ भी ना दिखाई दे, pick the lamp of this word. हर अंधेरे में आपको क्या करना है? ये वचन उठाना है, ये दिए को लेना है, ये रोशनी है It आपके is the लिए। lamp, it is the light ये for दीपक जो our है, darkest time. ये हमारे अंधेर भरे हालातों में ये जो वचन है ये एक दीपक के समान है, एक रोशनी के समान है। Hallelujah. Hallelujah. This word of God is everything. ये वचन जो परमेश्वर का वचन है ये हमारे लिए सब कुछ है। Sometimes it is a sword. कई बार ये हमारे लिए तलवार की तरह कार्य Sometimes करता it is है। like fire for कई us. बार ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए अग्नि के समान कार्य करता Sometimes है। it is like a strong hammer for us. कई बार ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए हथौड़े के समान कार्य करता है। Sometimes it is a wonderful medicine for us. कई बार ये परमेश्वर का वचन एक अद्भुत और अच्छी दवा के समान कार्य करता है। आमीन, And हालेलुया। sometimes it is a lamp for us. और कई बार ये वचन, ये परमेश्वर का वचन हमारे राह के लिए उजाला और दीपक के समान कार्य करता है। आमीन। Playing all kind of role in our देखिए life. इतने रोल अदा करने वाला ये परमेश्वर का वचन।
Hallelujah. हालेलुया। Single day also shouldn't be missed. एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए जब आपने वचन ना पढ़ा हो। Hallelujah. हालेलुया। Fill your prayers with the word. अपनी प्रार्थनाओं को वचन से भर डालो। Declare the word. Declare the word. प्रार्थना को खाली मत रहने दो कलीसिया, अपनी प्रार्थना में वचन बोलो, वचन भर दो प्रार्थना में। There is struggle going in your life. Things are not happening the way you want. जहाँ जहाँ संघर्ष देख रहे हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, वहाँ वहाँ वचन बोलिए। Declare that through Christ I can do and everything. अपने इस संघर्ष में बोलिए, वचन को बोलिए कि मसीह के द्वारा मैं हर कार्य को कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। It is written here. यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है with full guarantee. देखिए परमेश्वर का वचन फुल गारंटी से लिखा हुआ है। If it is written, it will definitely happen in your life. यदि ये लिखा है परमेश्वर में तो जरूर आपके जीवनों में पूरा होगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. May the Lord bless you with this meditation. प्यारा परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। हालेलुया। Do you want to become successful in your क्या life? सफल होने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं? Do you want to be healed from your sicknesses? क्या आप अपनी बीमारियों से चंगे होना चाहते हैं? Do you want to become a blessed in every area of your क्या life? आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में आशीषित बनना चाहते हैं? Fill your prayers with the word of God. फिर आप अपनी प्रार्थना को खाली ना रहने दें, वचनों से भर दें। Everyone close your eyes. We will pray and we will आइए end हम the session. सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, वचनों को बोलेंगे, घोषणा करेंगे, कोई भी चुप ना And we रहे। will end here. और हम इसी तरह समाप्त करेंगे। Message for wonderful teaching you gave us. इतनी प्यारी शिक्षा के लिए जो आपने हमें अपने वचनों में से कितना कुछ दिखाया, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं आपकी शिक्षा से खुदा। Oh, Holy Spirit, please help us that we may read your holy word every day. पवित्र आत्मा, केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और मदद करिए कि मैं हर दिन रात परमेश्वर प्रभु के वचन को पढ़ सकूं। Those who want prayer, those who are sick, only sick, you can come here. and we will- जो लोग बीमार हैं कृपया आगे आ जाएं, लाइन में आए। वॉलेंटियर्स आपकी सहायता के लिए हैं। आज जब आराधना चल रही थी तो मेरे कान के पास किसी ने बोला वो आ गया है, वो आ गया है। उसके बाद मैं खड़ा नहीं रह पाया और पूरी मीटिंग में, पूरी सत्संग में मैंने उसकी हजूरी को भरपूर महसूस किया और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप सबने देखा प्रभु कैसे काम कर रहा था। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आमीन। मैंने एक आवाज सुना कि वो आ गया है, वो मतलब प्रभु, और लोगों का डिलीवरेंस हुआ, छुटकारा हुआ है आज। हाँ बेटा, क्या आपने महसूस किया? पेन हो गया था? इधर पेट के वो कोई ऐसा जकड़ रहा है, ऐसा महसूस हुआ था। उसके बाद खुद से छींक आया था। उसके बाद फिर पूरा मेरा शरीर कांप रहा था, अजीब सा दर्द महसूस हुआ था। फिर ठीक हो गया। अभी आप कैसा हो? हालेलुया। सुनिए, ये नई विश्वासी है ये बच्ची, और अरुणाचल प्रदेश से आई है, आदेश हॉस्पिटल में पढ़ती है। पवित्र आत्मा ने इसको छुआ, किसी चीज ने आके इसके पेट को और ब्रेस्ट को जकड़ लिया इधर से, और पेन हो गया और ये नीचे गिर गई, रोने लगी, और वो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। और प्रार्थना करने के बाद अब इसने बताया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चंगी हो गई। थैंक यू जीसस। ओके पिता, इस बच्ची की गवाही को तेरे पवित्र लहू में सील करते हैं प्रभु। तेरे स्वर्गीय दूत इसकी रक्षा करें, इसके परिवार की भी, यीशु के नाम में आमीन। आगे इन्होंने एक दर्शन देखा अमन दे वास्ते कि बहुत सारे बच्चे बैठे हो तो प्रकाश पै रहा और वो बाइबल पढ़ रहा। प्रभु दी हजूरी इस चर्च विच रहंदी है। हालेलुया। ओके ओके प्रार्थना कर रही ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ओके ओके प्रभु दा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ਦੋ ਆਰਾਧਨਾ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਗੀਤ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। आमीन। इन्होंने क्या मेरे दर्द हो रहा सी थे तो प्रार्थना चल रही सी, प्रभु ने मैंने छुआ और वो दर्द चला गया, मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और गवाही है तो जल्दी आगे आओ प्लीज। बहुत
जाड़ दर्द कर रही सी बहुत, प्रार्थना तो बहुत ठीक। इनके दांत में बहुत दर्द था और इन्हें बताया प्रेयर के बाद बिल्कुल मैं चंगा हो गया, अब दर्द बिल्कुल नहीं है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਫਸਟ ਜੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਬਈ ਤੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਨਾ ਜਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਭਰਿਆ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਰਚ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ 5-6 ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ, ਆਟੋ ਭਰਿਆ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਉਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਝਾੜਾ ਲਵਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ जय मसीह। इन्होंने बताया मैं कई दिन से बीमार हूँ और जब आज अमन ने प्रेयर की तो मेरे जोड़ों में से वो दर्द निकल के चला गया, मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जय मसीह के सारे नू। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ, तेरे पूरी आराधना मतलब हाथ खड़े करके की, मैं भी हैरान सी इस गल को देख के। प्रभु दी महिमा। सुनो सुनिए, जब आराधना चल रही थी तो ये बच्ची बता रही है मम्मी कोई आया और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर कर दिए और पूरी आराधना में मेरे हाथ ऊपर ही रहे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। बढ़िया ठीक हो गई, शरीर हौला हौला हो गया। उन्होंने बताया पेन था और जब बेटी ने प्रार्थना की मेरा शरीर हल्का सा हो गया है। थैंक यू जीसस। हाले ओके, कोई और गवाही ने टच किया। हाँ जी, और मैं तो घर पे ही ठीक हो गया था। मैं मुझे तो बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, ब्रेन की नसें वीक हो गई थी मेरी। सिर्फ एक मैंने घर पे सुखपाल राणा की वो लेहन रिसीव की और घर पे ठीक हो गया था। लेकिन मैंने आपका फर्स्ट पेज आपका मुझे मिला, किसी दोस्त ने दिया, वहाँ से प्रेयर करनी सीखी मैंने। बस धीरे धीरे आगे बढ़ता गया बैनी हिन, और काफ़ी मैंने घर पे 4 महीने मतलब देखकर पिक्चर्स देखकर जीसस को समझा। मैं जानता नहीं था जीसस कौन है। हाँ जी, नहीं आज एकदम फील हल्का हुआ। मेरी वाइफ साथ में नहीं आ सकी, इसलिए मेरा सिर बहुत भारी था आज, क्योंकि मैं सुबह से काफ़ी परेशान था कि मैं लेकर जाऊं, वो तैयार नहीं कर सका। मैं उनको उनके ना कंट्रोल से बाहर था वो, तो मैं काफ़ी परेशान था। जब यहाँ आया तो बस बैठे बैठे धीरे धीरे मैं एकदम रिलैक्स हो गया। यीशु की प्रेजेंस में मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता। हालेलुया। सिर भारी था, हल्के हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सब मिलकर इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। भजन संहिता 107 का 20 वचन भेजकर इनकी पत्नी को छू लो पवित्र आत्मा, और उनको उठा के खड़ा करने वाले आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हैं आज की मीटिंग के लिए खुदाबंद, यीशु के नाम से आमीन।